हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 87। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, ये आपके पास एक इनपुट आउटपुट गिवन है, इसको देख लेते हैं। अगर मैं लास्ट स्टेप में देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए नंबर्स आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, वर्ड्स की, तो वर्ड्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ लेटर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग के लेटर्स पर बात करता हूँ तो देखिए A, देन B, देन H, फिर J, R, T एंड W। तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके पास वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हम देखते हैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उसने क्या करा है, देखिए 13 को यहाँ पर प्लेस करा है, ठीक है। और उसने राइट साइड पर क्या करा है, ऑल्ट को यहाँ पर प्लेस करा है। मतलब क्या, उसने क्या करा कि लेफ्ट हैंड पर स्मॉलेस्ट नंबर को लिया है, ठीक है। और राइट साइड पर उसने क्या करा है, उस वर्ड को लिया जो कि सबसे स्टार्टिंग में आता है डिक्शनरी में, ठीक। उसके बाद उसने 13 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ऑल्ट को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर उसने अब किसको प्लेस करा है, 28 को, जो कि 13 के बाद आता है, ठीक है। सेकंड क्या है, स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट। एंड देन यहाँ पर बाद, मतलब उसने किसको प्लेस करा है, जो इसके बाद वाला लेटर आता है, सेकंड लेटर, ठीक। उसके बाद इसने फिर से यहाँ पर 28 और 13 को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर 32 को प्लेस करा है। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो ऑल्ट और बान को प्लेस कर दिया और हाई को यहाँ पर उसने प्लेस करा है, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया होगा ना, वो क्या कर रहा है, ठीक। आगे उसने यही सेम प्रोसेस आगे भी करा है। उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, 48 को प्लेस करा दिया, सॉरी 46 को। बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। और यहाँ पर उसने इनको प्लेस करा दिया और अब जार को रखा है, ठीक है। यही सारे स्टेप्स उसने यहाँ पर करें। अब इस पर बेस्ड एक हमारे पास इनपुट है, उसमें अरेंजमेंट करते हैं। देखिए ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक इनपुट गिवन है। हम जानते हैं जो भी आपके पास अरेंजमेंट है वो किस पर डिपेंड है, एक तो पूरे नंबर पर, बाकी आपके वर्ड्स में स्टार्टिंग लेटर पर। तो हम लिख लेते हैं, देखिए 84, W, S, 14, 32, N, बेस्ट, B, I, F, 51, 27, V, 68 एंड 92, ठीक है। ओके, सो इसमें अरेंजमेंट करते हैं। हम जानते हैं लेफ्ट हैंड पर वो क्या प्लेस करा रहा है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। और राइट साइड पर वो किसको प्लेस करा रहा है, वो प्लेस करा रहा है वो वर्ड जो कि डिक्शनरी में सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट एंड देन सेकंड वर्ड यही वो प्लेस करा रहा है, ठीक। तो करते हैं, देखिए इसका अरेंजमेंट। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वो लेफ्ट हैंड पर किसको लेगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर को लेगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 14, मतलब क्या, स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसी में वो किसको प्लेस कराएगा, वर्ड में से वो बी को प्लेस कराएगा, कहाँ पर, राइट साइड पर, स्टेप नंबर 2 में राइट साइड, सॉरी स्टेप नंबर 1 में ही राइट साइड, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर्स को पहले प्लेस कर लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, तो हर एक स्टेप आपके पास नया ही स्टेप होगा। 14 के बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, 27 को, स्टेप नंबर 2 में लेफ़्ट। इसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, 32 को, स्टेप नंबर 3 लेफ़्ट। उसके बाद 51, स्टेप नंबर 4 लेफ़्ट। उसके बाद 68, स्टेप नंबर 5 लेफ़्ट। उसके बाद 84, स्टेप नंबर 6 लेफ़्ट। उसके बाद 92, स्टेप नंबर 7 लेफ़्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, वर्ड्स की, तो बी के बाद क्या आएगा आपके पास, एफ आएगा, स्टेप नंबर सेकंड राइट, ये आपके पास फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद आई, स्टेप नंबर 3 राइट। उसके बाद आपका क्या आएगा, एन आएगा, स्टेप नंबर 4 राइट। उसके बाद आपके पास क्या आएगा एस, स्टेप नंबर 5 राइट। उसके बाद आएगा वी, स्टेप नंबर 6 राइट। उसके बाद आएगा डब्लू, स्टेप नंबर 7 राइट, ठीक है। ये आपके पास क्या अरेंजमेंट हो गई। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि विच स्टेप नंबर इज़ द फॉलोइंग आउटपुट। ये आपको आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, अगर हम देखें, देखिए उसने यहाँ पर प्लेस कराया 32 मतलब 3L, ठीक है। फिर उसके बाद 27 क्या है आपके पास, 2L, ओके। फिर उसके बाद 14 क्या है आपके पास, 1L, ओके, ठीक है। उसके बाद
मतलब इसने यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखे हैं। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में आपके पास ये क्या है, आपके पास आई की अगर मैं बात करूँ तो 3R है, ठीक है। फिर उसके बाद बी क्या है आपके पास, ये तो 1R है। नहीं, ये आपके पास कोई भी स्टेप नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ राइट साइड पर कुछ भी ठीक से प्लेस नहीं है ना। यहाँ पर बी होना चाहिए था, यहाँ पर आपके पास एफ होना चाहिए था, ये यहाँ पर उसने अरेंजमेंट ठीक से नहीं करी है, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो सच स्टेप, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है कि विच वर्ड और नंबर वुड बी एट 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप नंबर 5। ओके, स्टेप नंबर 5 में 5th पोजीशन पर कौन होगा, राइट हैंड से। सो देखिए, इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, अगर मैं 5th स्टेप की बात करता हूँ और 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट लिखना चाहता हूँ, तो हम जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर 5R होगा, 4R होगा, 3R होगा, 2R होगा और 1R होगा। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 1R आएगा। हमें ये चीज़ कंफर्म है, मतलब क्या बी होना चाहिए, बट फिर भी स्टिल हम इसको एक बार लिख लेते हैं। मैंने वैसे आपको आंसर बता दिया, इसका क्या होगा, बी होगा, बट स्टिल फिर भी एक बार हम इसको लिख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक। अगर मैं लिखता हूँ 5th स्टेप को, तो देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड पर क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 5L, क्योंकि यहाँ पर क्या शिफ्टिंग हो रही है ना हमारे पास, ठीक है। तो 5L में किसको प्लेस करा सकता हूँ, 68, देन उसके बाद 4L 51, देन उसके बाद 3L आपके पास हो जाएगा 32, 2L आपके पास हो जाएगा 27, देन 1L 14। और अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो आपके पास 5R मतलब S, ठीक है, और 4R आपके पास हो जाएगा N, 3R आपके पास हो जाएगा I, 2R F, 1R B, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारे पास सेम रहेगा, मतलब क्या 84, एंड देन W, और उसके बाद V, एंड देन 92, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं राइट हैंड से 5th की बात करूँ, बी ही आएगा ना आपके पास। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे डायरेक्टली हम निकाल सकते थे और कैसे हम इसको पूरा लिखकर भी निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स, वर्ड्स और नंबर्स आर देयर बिटवीन फीट एंड 32 एज दे अपीयर इन दी लास्ट स्टेप ऑफ द आउटपुट। ओके, लास्ट स्टेप में उस टाइम से पूछा है कि फीट और 32 के बीच में कितने नंबर ऑफ जो वर्ड्स या फिर नंबर से अपीयर होंगे। अगर मैं लास्ट स्टेप लिखना चाहता हूँ, मतलब मैं क्या लिखूँगा, 7th स्टेप, तो 7L आपके पास क्या हो जाएगा 92, देन 6L आपके पास हो जाएगा 84, 5L 68, 4L 51, 3L 32, 2L 27, 1L 14। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 7R मतलब क्या W, 6R V, 5R S, 4R N, 3R I, 2R F, 1R B, ठीक है। उस टाइम से बोला F और 32 के बीच में कितने यहाँ पर आपके पास 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्या है, उसने बोला हमसे विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ y इन दी 4th स्टेप। ओके, पोजीशन ऑफ y इन दी 4th स्टेप की बात कर रहा है। अब इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 4th स्टेप में आपके पास y कहाँ होगा, मतलब क्या w, इसकी आपको पोजीशन लिखनी है ना। तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, अगर 4th स्टेप की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 4th मतलब क्या, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 4L, 3L, 2L और 1L। और अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 4R। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना डायरेक्टली हम इसको करते हैं, ठीक है। 3R, 2R एंड देन 1R, और बाकी सब कुछ आपके पास जैसा इनपुट पर गिवन है वैसे ही दिया होगा, ठीक है। मतलब क्या, हम किसको प्लेस करेंगे, यहाँ पर 84 को प्लेस करेंगे, फिर W को प्लेस करेंगे, यही तो हम कराएंगे ना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास W आ गया, उस टाइम से इसी की पोजीशन पूछिए 4th स्टेप में। तो 4th स्टेप में अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक DS का है, उसमें बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट। ओके, ओल्डेस्ट पता करना है हमें, इसमें से कौन होगा। तो देखिए पहला क्या उसने बोला कि H इज़ ओल्डर देन A एंड E। ओके, आपके पास 5 लोग हैं ना, सॉरी 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले में से कि H क्या है, वो ओल्डर है किससे, A से और E से, ठीक है।
एच इज़ यंगर देन डी, एच यंगर है किससे, डी से, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, ये ओल्डेस्ट पर्सन है, और ये आपके पास क्या है, यंगेस्ट पर्सन है। उसके बाद आई इज़ ओल्डर देन ओनली एल, आई सिर्फ और सिर्फ एल से बड़ा है, बाकी सबसे क्या है, छोटा होगा, मतलब आई आएगा यहाँ पर, ये तो हमें कन्फर्म है, एल आएगा हम यहाँ पर, ये हमें कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन की, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन आ सकता है, देखिए ए नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता, एच नहीं आ सकता, बचा क्या, डी, तो डी आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ना कि ओल्डेस्ट कौन है इसमें से, तो फर्स्ट से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड से देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, उसने लगा कि आई इज़ ओल्डर देन ई, आई क्या है, वो ओल्डर है किससे, ई से, बट यंगर है किससे, ए से, ठीक है। उसके बाद एल इज़ ओल्डर देन ओनली एच, एल सिर्फ और सिर्फ एच से ओल्डर है, मतलब क्या, एल आएगा यहाँ पर, एच आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ए इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, और ए ओल्डेस्ट नहीं है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ना ही ई आ सकता है, ना ही आई आ सकता है, ना ही ए आ सकता है, तो बचा क्या आपके पास बचा डी, डी आएगा यहाँ पर। सो सेकंड से भी मैं बता सकता हूँ कि आपके पास ओल्डेस्ट पर्सन कौन होगा, इसका मतलब क्या है, बोथ फर्स्ट एंड टू ईदर, या फिर हम बोल सकते हैं ईदर फर्स्ट एंड टू आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास लॉग का क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या बोला कि सम ए आर नॉट डी, ओके, कुछ ए डी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सम बी आर ई, कुछ बी क्या है, वो ई है, अभी हम इसको यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। उसके बाद ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी क्या है, वो ए है, मतलब सी आएगी इसके अंदर। उसके बाद ऑल डी आर ई, सारे के सारे डी क्या है, वो ई है, मतलब ई आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो सम बी आर ई, मतलब बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास क्या डायग्राम बन गया। पर अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ तो देखिए फर्स्ट उसने क्या बोला हमसे कि ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी का ए होना पॉसिबिलिटी है। अगर मैं चाहता तो सारे बी को ए बना, हाँ मैं अगर इसको बनाता तो देखिए ऐसे बना सकता था, यहाँ पर आपके पास ये हो जाता ए, मैं इसको बना सकता था ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसने मना करा हुआ है, वो बोला है कि कुछ ए आपके पास डी नहीं है, यही तो मना करा है ना उसने, तो इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास बन सकती है। उसके बाद उसने बोला कि नो ई इज़ अ सी, कोई भी ई सी नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ ना, मतलब क्या, ये हमेशा सही नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑल ई बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे ई का बी होना पॉसिबिलिटी है, हाँ बना सकता हूँ, इसको मैं आराम से बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये भी क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। ये आप क्या करिए कि सम बी आर नॉट ई कर लीजिए, कुछ बी ई नहीं है, कुछ बी ई नहीं है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑल सी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सी का बी होना पॉसिबिलिटी है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि ऑल बॉयज़ आर मैंस, ओके सारे बॉयज़ क्या हैं, वो मैंस हैं, ठीक है। उसके बाद नो गर्ल इज़ अ वुमन, कोई भी गर्ल वुमन नहीं है, ओके इसको हम लिखते हैं बाद में। सम वुमेन आर बॉयज़, कुछ वुमेन क्या है, वो बॉयज़ हैं, ओके। एंड देन नो गर्ल इज़ अ वुमन, कोई भी गर्ल वुमन नहीं है, ओके ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, उससे हमसे बोला है कि सम गर्ल्स आर बॉयज़, कुछ गर्ल्स क्या है, वो बॉयज़ हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ, नहीं ऐसा कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन सम बॉयज़ कैन नेवर बी अ गर्ल, कुछ बॉयज़ कभी भी गर्ल्स नहीं हो सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो ये आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव है, ये आपके पास एक क्या, एक नेगेटिव है, ठीक है। दोनों में आपके पास एलिमेंट सेम है, और अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, दोनों ही गलत है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या ईदर और की कंडीशन लग जाएगी इन दोनों में। और उसके बाद सम मैन बीइंग गर्ल इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैन का गर्ल होना पॉसिबिलिटी है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक। सो आई होप आज जितने हमने क्वेश्चंस किए वो आपको सब समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।